हेलो दोस्तों, आई एम जगदीश कुमार। आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। आज हम जिस अंधकार भरी दुनिया में जी रहे हैं, उस दुनिया में अंधकार भरी शक्तियां रहती हैं और उन दुष्ट आत्माओं को पूजने वाले कल्ट भी जो शैतान को अपना खुदा मानते हैं, और उसके बदले शैतान उन्हें सारा धन दौलत और अय्याशी करने की छूट देता है, आज़ादी देता है। बाइबल बताती है पूरा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, लूसीफर के वश में। अगर हम शैतान की पूजा करेंगे और उसको अपना खुदा मानेंगे तो क्या शैतान हमें संसार की सारी सुविधाएं दे सकता है? तो उसका जवाब है हाँ, दे सकता है, अगर हम उसके आगे सर झुका दे तो। आज क्यों संसारी लोग मसीही लोगों से ज्यादा अमीर रहते हैं? उसका कारण है वो लोग मंदिरों में जाकर शैतान के आगे सर झुकाते हैं, तभी शैतान अपने भक्तों को अमीर बना देता है। शैतान सब कुछ दे सकता है, लेकिन याद रखना वह आपको स्वर्ग नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके अधिकार में नहीं है। ना ही आपके पाप क्षमा कर सकता है, बल्कि वह भयानक पाप करवाता है। कल्ट लोग जो होते हैं वो शैतान को खुश करने के लिए किसी की बलि चढ़ाते रहते हैं चुपके से। जो लोग थोड़ा सांसारिक सुख पाने के लिए शैतान के आगे सर झुकाते हैं। शैतान को एक मनुष्य के शरीर पर अधिकार है, लेकिन उसकी आत्मा पर अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को है, परमेश्वर को है। उसे नरक में डालने का और सजा देने का अधिकार यीशु को है। हे मसीही लोगों, आप लोग शैतान के पीछे नहीं जाना, मर जाना, लेकिन शैतान को अपना खुदा नहीं मानना। तब आपको परमेश्वर स्वर्ग का वारिस बना देगा हमेशा के लिए। अगर अभी यीशु को छोड़ दिया तो यीशु आपको आग की झील में डालेगा, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरेंगे और आग कभी नहीं बुझेगी। जब शैतान अपने आप को नहीं बचा सकता है यीशु के कहर से, तो आपको क्या बचा सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही उसका न्याय कर दिया है। जब शैतान ने और शैतान की तरफ से लाखों स्वर्गदूत यीशु से बलवा किया था, और शैतान जब परमेश्वर का सिंहासन लेना चाहता था और यीशु को हटाकर खुद परमेश्वर बनना चाहता था स्वर्ग का, और अपनी मनमानी करना चाहता था, तब स्वर्ग में बड़ा युद्ध हुआ शैतान से और मीकाएल स्वर्गदूत से। अंत में लूसीफर हार गया और स्वर्ग में फिर जगह ना मिली और परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। उसी समय परमेश्वर ने शैतान और स्वर्गदूतों के लिए जो लूसीफर की तरफ से लड़े थे, उनके लिए नरक तैयार कर दिया गया था। लास्ट में उनको हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा, ताकि हमें फिर से भरमाने ना पाए आदम और हव्वा की तरह, जब हम स्वर्ग में रहेंगे और हमेशा आनंद मनाते रहेंगे। यीशु ने भी यही बात कही थी जब वह शैतान को स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। लूका 10:18 उसने उससे कहा, यीशु ने चेलों से कहा था, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। यीशु स्वर्ग की सच्चाई बता रहा था, कैसे क्या हुआ था शैतान के साथ। उसका न्याय पहले से ही कर दिया गया है, जैसे प्रकाशित हुआ 20:10 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उनका भरमाने वाला शैतान हम लोगों को जो पाप में गिराता है, यीशु के वचन से दूर रखता है, उसका क्या हाल होगा आगे? आग और गंधक की झील में, जिसमें पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, पीड़ा में तड़पते रहेंगे। शैतान होगा, झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, ये लोगों को भरमाएगा। मसीह विरोधी के दिन में प्रकट होगा, जब सातवीं मोहर खोली जाएगी। ये बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा, स्वर्ग से आग बरसाएगा। पढ़ देता हूँ, जैसे प्रकाशित हुआ 13:13 वह झूठा भविष्यवक्ता बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। इसके पास पावर होगा शैतान की तरफ से। इसलिए यीशु ने भी कहा था मत्ती 24:24, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। जो 1,40,000 इजरायली लोग होंगे, उनको भरमाने की कोशिश करेगा शैतान, लूसीफर, झूठा भविष्यवक्ता। तब यीशु चेलों से क्या कह रहा है 25 आयत में, देखो मैंने पहले से ही तुमसे कह दिया है, सब कुछ कह दिया है। अब यीशु 26 आयत में क्या कह रहा है, इसलिए यदि वे तुमसे कहे, झूठा भविष्यवक्ता जब तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वह कोठरी में है तो विश्वास न करना। झूठा भविष्यवक्ता लोगों से कहेगा उस समय जब सातवीं मोहर खोली जाएगी। तब मंदिर में पशु बैठेगा और बोलेगा हमारी पूजा करो, हमें दंडवत करो। वही सबको 666 की छाप देगा एक तरफ से डरा धमका के, सबके हाथों पर दाहिने हाथ में या माथे पर, सबको छोटे बड़े। प्रकाशित वाक्य 13:16 उसने पशु ने छोटे बड़े बच्चे हो या जवान, बूढ़े हो या बुजुर्ग, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास,
सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। उस समय पशु पूरी दुनिया में जितने लोग रह जाएंगे, रैप्चर में नहीं जा पाएंगे, उन सबको छाप लगा देगा। छोटे बड़े धनिक अंग सबको छाप लगा देगा। फिर चिप से लेन देन चालू हो जाएगा। जो एक बार छाप लेगा वो सीधा नर्क जाएगा। इसलिए गलती से भी आप यहाँ पे छूट मत जाना। यीशु बैठकर अपने चेलों को समझा रहा था। जब वह तुमसे कहे जंगल में यीशु आया है, चलो कोठरी में यीशु आया है, विश्वास ना करना। ये लोगों को बता रहा था, यीशु मसीह चेलों को समझा रहा था ऐसा, तो विश्वास ना करना। 27 में, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। अब हम बात करेंगे, शैतान के पीछे चलोगे तो क्या धन दौलत दे सकता है शैतान? हाँ, बताता हूँ, लेकिन जाना मत, पछताना पड़ेगा। लूसीफर के पीछे पीछे जाओगे तो उसके पीछे पीछे नर्क जाना पड़ जाएगा आपको। ओके, इसलिए लूसीफर की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनना। थोड़ी सी मजा, अनंत काल की सजा नहीं लेना मेरे भाई। मत्ती 4:8। फिर इब्लीस यानी शैतान उसे यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर, सारा धन दौलत दिखाकर यीशु से क्या बोला? शैतान 9 में आगे उससे कहा, यीशु से, यदि तू गिरकर शैतान बोल रहा है यीशु से, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर, यानी मेरे आगे सर झुकाए, मेरे पैर छुए, मुझे खुदा माने, तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। मतलब जो कुछ संसार में ऐशो आराम है, धन दौलत है, मैं तुझको इसका मालिक बना दूंगा। ये शैतान कह रहा है यीशु मसीह से। आप आगे पढ़ लेना यीशु ने क्या कहा था, ठीक है? वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज जो कुछ संसार में है, सारा वैभव, वह शैतान का है, क्योंकि शैतान इस पृथ्वी का परमेश्वर है, ईश्वर है, ठीक है? इसलिए यीशु ने कहा था, तुम न तो संसार से प्रेम करो, न संसार की किसी भी वस्तु से। जो संसार से प्रेम करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हमें बड़ी बड़ी चीज़ों की डिमांड नहीं करनी चाहिए, जैसे गाड़ी है, बंगला है, मोटरसाइकिल है, घर बनवाना है, शॉपिंग करना है, बड़े बड़े कपड़े लेना है, घर ये बनवाना, बिल्डिंगें बनवानी है, टीवी लेना है, पंखा लेना है। तो ये सब सांसारिक वस्तुएं हैं, इनकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। संसार में से किसी वस्तु से प्रेम नहीं करना है। यीशु मसीह कह रहा है ना करो, ठीक है? हमारे पास जो कुछ भी है उसी पर संतोष करो। हम एक दिन यीशु के साथ चले जाएंगे, एक अपनी नई दुनिया में, ठीक है? जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। आज हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं उस दुनिया में दुष्टात्माओं का पूरा तरीके से कब्जा हो चुका है, तो बहुत संभल के सोच समझ के रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने पहले से ही ऑलरेडी उन सब का न्याय कर दिया है। वो नर्क में जाएंगी तो अकेले जाना नहीं चाहती हैं, वो आप सबको ले जाना साथ में चाहती हैं। पाप में गिराकर, व्यभिचार में गिराकर, गंदे गंदे काम करवा कर, लड़ाई झगड़ा करवा कर आपके कान में भुनभुनाती रहती हैं, ये कर वो कर। तो हमें उनकी आवाज़ नहीं सुनना है, ठीक है? इस अंधकार भरी दुनिया में आपका कोई नहीं है यीशु के सिवा, आपकी कोई मदद नहीं करेगा यीशु के सिवा। जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा है, आप यीशु को पुकारो, यीशु से प्रार्थना करो, यीशु से ही विनती करो, क्योंकि यीशु ही आपकी प्रार्थना सुनेगा और इन दुष्टात्माओं से आपको बचाएगा, ठीक है? जो कल्ट लोग होते हैं वो शैतान लूसीफर को पूजते हैं चुपके से, ठीक है? उनकी एक नई दुनिया होती है, उनकी एक नई जाति होती है। वो अपने शैतान आका को, लूसीफर को पूजते हैं, उनको खुश करते हैं, उनको बलि चढ़ाते हैं। उसके बदले शैतान उनको पैसा देता है, ऐशो आराम देता है, भर भर के सबको धन दौलत देता है, ठीक है? तो हमें उसके पीछे, शैतान के पीछे नहीं जाना है, ठीक है? शैतान हमें सब कुछ दे सकता है, पैसा, ऐशो आराम हमें दे सकता है। अगर हम शैतान के पीछे, अगर शैतान के आगे हम सर झुकाएंगे, दंडन करेंगे, उसको खुदा मानेंगे, तो शैतान हमें दे सकता है, क्योंकि शैतान जो है ना इस पृथ्वी का ईश्वर है, दे सकता है। तभी तो यीशु से शैतान कह रहा है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे यह सब कुछ दे दूंगा। तो शैतान आपको दे सकता है, धन दौलत दे सकता है, अगर आप उसको ईश्वर मानो, लेकिन आपको वो स्वर्ग नहीं दे सकता। ये उसके अधिकार में नहीं है, ये सिर्फ यीशु के ही अधिकार में है। यीशु ही आपको दे सकता है, बाकी किसी के पास अधिकार नहीं है। पाप क्षमा करने का अधिकार यीशु के पास है, शैतान के पास अधिकार नहीं है, क्योंकि वो शैतान खुद पाप करवाता है, पाप क्या क्षमा करवाएगा, ठीक है? तो हमें लूसीफर की आवाज़ नहीं सुनना है, बहुत सोच समझकर हमें इस पृथ्वी पर रहना है। जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा है, वचन पढ़ते रहो, पवित्र बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो। आपका दिया बुझना नहीं चाहिए जब तक यीशु मसीह नहीं आ रहा है। जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। ये बात चेलों से यीशु बार बार कह गया था, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे छूट जाओ, क्योंकि यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाना चाहता है। इसलिए वो हमसे प्रेम करता है कि तुम यहाँ पे छूट मत जाना, मेरे साथ जरूर चले चलना। इसलिए कहता है जागते रहना, प्रार्थना करते रहना।
रैप्चर के बाद मसीह विरोधी के दिन में जो मनुष्य यहाँ पे रह जाएंगे उनके ऊपर बहुत सारी विपत्तियाँ टूटेंगे, वो मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेंगी। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, पवित्र आत्मा इस धरती पर काम कर रहा है, तो उसके नाम से यानी यीशु के नाम से उद्धार लोग पा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। जिस दिन पवित्र आत्मा जिस दिन काम करना बंद हो गया, रैप्चर हो गया, उस दिन से दुनिया भर के रहने वालों पर विपत्तियाँ टूट पड़ेंगी, आफतें टूटना शुरू हो जाएंगी। किसी को कुछ नजर नहीं आएगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा, कोई किसी की पुकार नहीं सुनेगा, जिसको जो चाहेगा उसको मारना शुरू कर देंगे। जिसके शरीर में ताकत होगी वो एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे और आगे जिएंगे। ठीक है, जिसके पास पैसा रहेगा वो ही जीवित रहेगा और खाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि यीशु का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? ठीक है, तो इससे पहले यीशु का भयानक दिन आपके ऊपर टूटे तो आप यीशु के साथ चले जाना। आप लोग संसारिक लोगों के साथ यहाँ पे छूट मत जाना। आप लोग संसारिक लोगों के साथ यहाँ पे मत मरना। ठीक है, वो तो नरक जाएंगे, उनको कोई पता नहीं सच्चा परमेश्वर कौन, आपको पता है सच्चा परमेश्वर कौन है। अगर फिर भी यहाँ पे छूट जाओगे, पाप करके, गुनाह करके, संसारिक अभिलाषाओं के पीछे चल के, शैतान की आवाज़ सुन के, तो आपको भी दुख उठाना पड़ेगा, इन विपत्तियों का आनंद लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए शैतान के पीछे नहीं जाना, वरना शैतान के पीछे पीछे आपको नरक जाना पड़ जाएगा। आशा करता हूँ, आशा करता हूँ छोटी जानकारी को समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।